मेरे पास रखे हुए हैं, या तो मैं आपको पहले हेडलाइन दिखा दूं तीनों अखबारों की जो मेरे पास है, तीनों अखबारों की ये हेडलाइंस हैं। और ये बहुत डिटेल कवरेज है, बहुत डिटेल कवरेज है, तकरीबन सभी अखबारों ने कवर किया। टेररिस्ट मैसेकर 28 टेररिस्ट इन पहलगाम, पूरा का पूरा। तीनों अखबारों में, और देश को हिला के रख दिया इस इवेंट ने, इसमें कोई शक नहीं है। और शायद ही कोई घर होगा जिसके अंदर लोगों ने इसके ऊपर दुख नहीं व्यक्त किया होगा। और पीपल अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल अक्रॉस आइडियोलॉजीज हैव कंडेम्ड दिस। पहली बात तो ये मान के चलो। अब मैं बताता हूँ आपको, अब आप नोटबुक कलेक्ट कर लो और मेरे हिसाब से वाई डिड इट हैपन, क्यों हुआ ऐसा। तो सबसे पहली चीज़, दिस इज रिपीट ऑफ छठी सिंहपुरा ऑफ 2000, 20 मार्च 2020 को, मुझे उस दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। छठी सिंहपुरा में बिल क्लिंटन की विजिट थी 21 मार्च से 25 मार्च के बीच में, और 20 तारीख की रात को जो है एक सिखों को घरों से निकाल के शाम के टाइम, रात के वक्त जो है 36 ऑफ देम वर किल्ड। और पूरी की पूरी विजिट पे जो है वो शैडो रही उसकी, और हम भूल नहीं पाए उसको, क्योंकि मैं अगेन आई वॉज अबाउट टू गेट इंडक्टेड। मैं 2001 में गया था, 2020 की बात है वहाँ पे। तो ऐसा क्यों होता है, जब भी कोई हाई प्रोफाइल विजिट होती है तब ये इंसिडेंट होता है। इसका मतलब जब यूएस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इस टाइप की कोई विजिट होती है, दैट मीन्स द सिक्योरिटी फोर्सेस, देयर इंटेलिजेंस एजेंसीज, everyone must be on high alert, and they must put all their resources to cultivate intelligence and carry out an appreciation कि ये कहाँ कुछ होगा तो कहाँ होगा। तो ये पहली बात है। दूसरी बात है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बूम कर रही है। एक्चुअली देयर इज़ नो होटल अवेलेबल इन श्रीनगर टू स्टे, देयर इज़ नो शिकारा अवेलेबल टू, कोई भरे पड़े हैं, सारी फ्लाइट्स फुल है, सारे होटल फुल है। 2 करोड़ से ऊपर लोग विजिट कर चुके हैं, 2 करोड़ से ऊपर लोग विजिट कर चुके हैं जेएंड के। कौन चाहेगा कि ये टूरिज्म इंडस्ट्री को आघात पहुंचे? हु वुड वांट दिस टूरिज्म इंडस्ट्री टू बी क्रिपल्ड? कौन चाहेगा? लोकल लोग चाहेंगे क्या? लोकल लोग चाहेंगे कि टूरिज्म ना चले वहाँ पे? ये जिनके जो बेचारे खच्चरों पर लेके जाते हैं टूरिस्ट को वहाँ पर, पहलगाम में और अनंतनाग में और कोकरनाग में और जो है जो ऊपर और जगह पे, क्या वो लोग चाहेंगे कि टेरर अटैक हो और हमारी रोजी रोटी पर कोई लात मार दे? सो टूरिज्म इंडस्ट्री इज बूमिंग। ये लोग देख नहीं सकते कि नॉर्मेलसी क्यों है। द वर्ड इज नॉर्मेलसी। ये नॉर्मल हो गया इंडिया। तो यहाँ तो लोग घूम रहे हैं, यहाँ तो कश्मीर में लोग घूम रहे हैं, और कश्मीरियों की जो आव भगत है उसका मैं आपको आइडिया देने से, आप जब जाओगे तभी वो यूट्यूब पे लिखने से और यहाँ कम्युनिटी में मैसेज लिखने से फ़ायदा नहीं होगा। यू विल हैव टू गो देयर एंड सी हाउ वार्म दीज पीपल आर। तो ये है नॉर्मेलसी। क्योंकि 370 हुआ, उसके बाद इलेक्शंस हो गए, अब नॉर्मेलसी आ गई। तो ये लोग देख के इस चीज़ से ना पाकिस्तान ना टेरर ऑर्गेनाइजेशन ये देख के नेवर एक्सपेक्ट। क्यों? टेरर का क्या काम है? टेरर का काम है डर और भय का वातावरण रखना, और फौज को फैला दो, वो लोगों को मारेंगे, कूटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एवरीथिंग दैट यू डू, यू आर हेल्पिंग द टेररिस्ट। एवरीथिंग जो इसके रेपरकशन होते हैं, आप टेररिस्ट को हेल्प करते हैं। अब मैं देखो अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, अपनी एनालिसिस कर रहा हूँ। शिफ्टिंग फोकस बैक टू द वैली। अब पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखो, पिछले 2-3 साल से सारा का सारा कठुआ, उधमपुर और ये आपका डोडा, सुरनकोट, राजौरी, सारा फोकस यहाँ हो रहा था। सारे के सारे एक्शन इस एरिया में हो रहे थे। हमने कहा यार यहाँ से आरआर चलेगी लद्दाख में, और थोड़ा वैक्यूम हो गया और ये एरिया पीसफुल था, तो ये लोग यहाँ कर रहे हैं। एंड वैली बाय एंड लार्ज हुआ वो टनल के पास। इससे पहले किसको मार रहे थे? लेबरर्स को ढूंढ के, जो गरीब आदमी टनल पे काम करता है, जिसके पास कोई वेपन नहीं, कुछ नहीं। अब उनको लगा कि लेट अस शिफ्ट द फोकस बैक टू द वैली। तो ये एक बहुत बड़ी चाल है कि दोबारा से दुनिया के माइंडसेट पे, भारत के उस पे ये लेके आए कि नहीं, प्रॉब्लम इज इन द कश्मीर वैली। ये आप समझने की कोशिश करो। तो जम्मू रीजन से, जम्मू, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी रीजन से दे वांट टू शिफ्ट फोकस बैक, तब उन्होंने ऐसे टाइम पे किया। एंड पूरे के पूरे उसको जो है हिंदू मुस्लिम डिवाइड देने के, एक रिलीजियस कलर देने के लिए जो है कुछ लोगों को पूछा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा रिलीजन क्या है, और उसके बाद गोली मारी है। जो कि मतलब ये एक किस लिए ये किया है? उनको पता है
कि वीडियो बन रही है, ये लोग जो औरतों को नहीं मारा, आदमियों को मारा है, ये औरतें बताएंगी अभी, तो ये और फेयर क्रिएट किया जाएगा। और एक जो देश के अंदर ऑलरेडी वक्फ बिल को लेके, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके, और संभल और मुर्शिदाबाद और नागपुर और जगह देखो कितनी ज़्यादा टेंशन हो रखी है। तो ये लोग क्या चाहते हैं, आग में घी का काम करना चाहते हैं। इसलिए इससे पहले नहीं मैंने कभी इस टाइप की टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, बट पूछ करके ये करना, तो ये भी एक एम है। उसके बाद है अभी अमरनाथ यात्रा, जैसे सावन का महीना आएगा अमरनाथ यात्रा आएगी। अमरनाथ यात्रा इसी एरिया में चलती है, पहलगाम से और अनंतनाग से 2-3 रूट हैं, एक ऊपर से एक इधर से है। तो वो चाहेंगे कि डिसवेड करें कि अमरनाथ यात्रा सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक बूम भी मिलती है। नीचे के लोग कश्मीर जाते हैं, लोग देखते हैं, मदद करते हैं, पूरा का पूरा इंतज़ामिया लग जाता है वहाँ इस यात्रा को सक्सेसफुल करने के लिए, ये भी है। देन जो कुछ दिन पहले आसिम मुनीर ने, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक टॉक दिया था, जहाँ वो कह रहा था कि ये 2 नेशन थ्योरी फेल हो गई है और हम कभी भी हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते हैं। क्या ये उसका नतीजा है, या डिड दिस ऐड समथिंग टू इट? सो मे हैव अ कनेक्ट। तो उनका ये एक बहुत ही एक शेमफुल समबडी इन यूनिफॉर्म टू टॉक। यूनिफॉर्म किसी की भी हो, हर एक की एक यूनिफॉर्म की एक तरीका होता है, फौजी होता है, उसके मुंह से ऐसी भाषा सुनना जो है बहुत आश्चर्यचकित चीज़ थी और बहुत ही कंडमनेबल था। तो क्या उसका भी कनेक्ट है? एंड लास्ट चीज़ जो मुझे लगता है क्यों ये, अब पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन देखो, बलूचिस्तान में मार खा रहे हैं और फाटा के एरिया में, खैबर पख्तूनख्वा में मार खा रहे हैं। हर रोज़ 5 से 6 पाकिस्तानी ऑफिसर्स, सोल्जर्स आर डाइंग इन काउंटर टेरर ऑपरेशन, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस विद इन देयर ओन कंट्री। चाइना बहुत नाराज़ है, चाइना बहुत बुरी तरीके से नाराज़ है पाकिस्तान से। दे आर अनेबल टू प्रोटेक्ट चाइनीज़ एसेट्स, चाइनीज़ पीपल हैव बीन टारगेटेड। तालिबान के साथ पाकिस्तान की बहुत बुरी तरीके से भिड़ी हुई है ऑन द ड्यूरेंट लाइन। और मैं कई बार बता चुका हूँ, पाकिस्तान तालिबान के रिलेशंस ऑलमोस्ट ब्रेक पॉइंट के ऊपर है और वहाँ पर भी लड़ाई चल रही है। कुछ दिन पहले सिस्तान बलूचिस्तान के अंदर अटैक हुए, तो ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी जो है थोड़ी सी कटुता है। तो पाकिस्तान फीलिंग आइसोलेटेड, और इंडिया की ट्रेड एग्रीमेंट की चांसेस हो रही है। प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया गए हुए, इमेजिन करो क्या टाइम उन्होंने चुना। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट इज हियर, प्राइम मिनिस्टर इज इन सऊदी अरेबिया, एंड सिचुएशन अपीयर्स टू बी नॉर्मल। टूरिज्म इज बूमिंग, एकदम कोई जगह ही नहीं, जिसको देखो फोटो भेज रहा है वहाँ से, रील बना के भेज रहा है वहाँ से सब लोग। और सेंट्रल इंडिया, सदर्न इंडिया से लोग गए हुए हैं वहाँ पर कश्मीर घूमने के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हो कश्मीर कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्यों लोग इतनी दूर गए हुए हैं। सो ये मेरे हिसाब से व्हाई डिड इट हैपन? यूएस वाइस प्रेसिडेंट विजिट, booming tourism industry, normalcy, 370 elections and popular government, shifting the center of gravity back to valley, जो कि इस एरिया में था, giving a religious color, increasing polarization, increasing hate in our Indian society, जिससे कि इसका रेपर वो मैं देख ही रहा हूँ टाइम लाइन पे, जो जहाँ मैं पोस्ट किया, मैं देखता हूँ कि लोगों की बस गाली गलौज शुरू कर दो हर ग्रुप में। आप सोचते हो आप इससे मसला हो जाएगा, आप यू आर प्लेइंग इन टू द हैंड्स ऑफ दीज गाइज, यू आर प्लेइंग इन टू देयर हैंड्स। देन फियर क्रिएट कर दो अमरनाथ यात्रा से पहले। देन जो स्पीच बाय पाकिस्तान आर्मी चीफ, पाकिस्तान आर्मी की कंडीशन मैंने बता दी, दे आर फाइटिंग ऑन ऑल फ्रंट्स एंड एवरीवेयर दे आर फाइटिंग विद द बैक अगेंस्ट द वॉल। ये मेरे हिसाब से समरी है जो ये पुलवामा में हुआ है। नाउ वे फॉरवर्ड क्या है? देखो ये यशमोर की क्लास है ना, ये कोई यहाँ जिंगोइज्म रेटोरिक के लिए जगह नहीं है, ये यशमोर की क्लास है। और मैं इस एरिया में अपनी जान की बाजी के साथ लड़ चुका हूँ इस एरिया के अंदर। मुझे पता है जब गोलियाँ चलती हैं क्या हालत होती है, कैसे होती है, और कैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस की क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमें क्यों नहीं पता चला? आईबी क्या कर रही थी, जे&के पुलिस क्या कर रही थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, एलजी क्या कर रहे थे, लोग क्या कर रहे थे? रोज ही मीटिंग, अभी मीटिंग हुई थी 5-6 दिन पहले, होम मिनिस्टर 4-5 दिन के दौरे पे थे, मैंने खूब डिटेल में कवर किया। वो फेंस पे गए, मैंने बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में बताया। श्रीनगर में उन्होंने मीटिंग ली, आर्मी चीफ, आर्मी कमांडर, कोर कमांडर, डीजीपी सारे के सारे बैठे हुए सुन रहे थे सारी किस्से। फिर क्यों हुआ?
सो कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस क्यों नहीं कल्टीवेट कर पा रहे हैं हम? हमारी तो पूरी पूरी की पूरी कामयाबी ह्यूमन इंटेलिजेंस पे है। कश्मीरी हमारे रहबर भी, हमारे कातिल भी। बट रहबर कैसे बनेंगे, हमारे गाइड कैसे बनेंगे? जब हम उनके उनके साथ कोशिश करोगे। ह्यूमन इंटेलिजेंस ऐसे नहीं मिलती है, वो ड्रोन नहीं दे सकता है, यूएवी नहीं दे सकती है। तो इट्स अ मैसिव फेलियर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस कि हमें पता नहीं चला कितना अंदर है। पहलगाम, पहलगाम बॉर्डर पे नहीं है, ये कल रात को नहीं आए। दे हैव नॉट एंटर्ड यस्टरडे। दैट मीन्स दे हैव बीन देयर, सम दे हैव बीन नोटिसिंग, दे देख रहे हैं, रेकी किया है सब कुछ, टाइम, डेट, प्लेस ऑफ चूजिंग वॉज देयर्स, और हमें पता नहीं चला, हमें पता नहीं चला। फिर है व्हाट अबाउट टेक्नोलॉजी? हम कह रहे हैं हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी है, पहले बॉर्डर फेंस है, फिर नॉर्मल रेगुलर आर्मी है, फिर आरआर का है, 1-2 टियर हैं, 3 टियर की तो हमारी डिफेंसेस हैं। उसके बाद हमारे पास पूरे इंटरनल एरिया के अंदर हमारे पास जो है काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड है ना, फिर जेएंडके पुलिस है, फिर हमारे पास सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, पूरी इंटेलिजेंस, पूरी होम मिनिस्ट्री है, एलजी के नीचे पूरी पुलिस एक एक, इट्स नॉट अंडर द चीफ मिनिस्टर, अंडर द लेफ्टिनेंट गवर्नर, अंडर द होम मिनिस्ट्री। तो अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज देयर सम अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? कैसे ये लोग यहाँ तक पहुंचे, क्यों नहीं हमें पता चला? और ये एक ऐसा एरिया जहां पर कोई गाड़ी नहीं जा सकती, ये जो जहां इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, गाड़ी नहीं जा सकती। ये घायलों को भी लोकल लोग ही लेके आए यहाँ पे, घायलों को भी लोकल लोग ही लेके आए यहाँ पे नीचे। जब तक पता चला हेलीकॉप्टर आए तब तक तो ये कार्नेज, ये मैसेकर हो चुका था। तो ये भी कमाल की बात है। और हम कह रहे हैं जीरो टेरर पॉलिसी। तो व्हाट हैज हैपेंड टू आवर जीरो टेरर पॉलिसी? सो इस पूरी चीज के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, व्हाट वर द इंटेलिजेंस, और आप ये पूरा का पूरा ये जो है ये भी देखने की जरूरत है हमारे को। सिर्फ वन वे स्ट्रीट नहीं है। व्हाट अबाउट अस इंटरनली, व्हाट अबाउट आवर इंटरनल सिक्योरिटी एंड कनेक्ट। जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। और अगर आप सिर्फ वन वे ट्रैफिक करोगे तो जो थोड़ा बहुत कनेक्ट है, और ह्यूमन इंटेलिजेंस बनाने में वक्त लगता है, बहुत मेहनत का काम है। कौन करे इतनी मेहनत? हम सोचते यूएवी चली जाएगी, ड्रोन चले जाएगा, वो रडार बता देगा। वो इजराइल की कंडीशन आपने देख ली, क्या हुआ था 7 अक्टूबर को। सो ह्यूमन इंटेलिजेंस, सो समवेयर आई डोंट नो हाउ इट हैज हैपेंड कि वहाँ पे कौन थी, किस यूनिट के एरिया में है, किस सेक्टर के नीचे है, कौन है वहाँ का पुलिस का इंचार्ज, कौन है वहाँ पर इंटेलिजेंस के लोग जिनको कि इस एरिया के ऊपर निगरानी रखनी चाहिए थी, क्यों नहीं निगरानी रखी। सो वे फॉरवर्ड क्या है? अब आता है वे फॉरवर्ड। तो ये तो मैंने रीजंस बता दिए, हमें बता दिया हमें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया। अब है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड है हमारा कि इसको प्लीज डोंट प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ दीज गाइस। ये टेररिस्ट हैं, ये टेररिस्ट, इनका दिमाग खराब है। लोकल कश्मीरी नहीं चाहेगा ये होना, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। जरूर देर आर एलिमेंट्स टू सपोर्ट। उनको आइडेंटिफाई करना वो भी इंटेलिजेंस वाले ही बताएंगे कि कौन कौन लोग हैं, कहाँ रुके थे रात को, ये मैसेकर करने के बाद कहाँ रुके हैं, और कितनी दूर जा सकते हैं पैदल, कितनी दूर जा सकता है इंसान, कितनी दूर जा सकता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा चल लेगा पहाड़ में, कितना 1 किलोमीटर जाएगा, डेढ़ जाएगा। चढ़ के देखो पहाड़ में, पता चलता है। और जब AK-47 हो और सामान भी हो तो चढ़ के देखो। ये कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, ये बहुत ही फिजिकली बहुत ही नॉर्मल इंसान है। ये हमने तो सैकड़ों मारे हैं, कुछ नहीं है इनमें, कोई ये सुपर ह्यूमन नहीं है कि ये तो भाग जाएंगे पहाड़ों में, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर नॉट माउंटेन रैट्स और माउंटेन गोट्स। तो कहाँ हैं ये लोग नाउ? कैन वी ट्रैक देम, कैन वी हंट देम डाउन? बिकॉज अब है इन्वेस्टिगेशन की बात है, अब है इस पूरी की पूरी चीज को एनालिसिस करने की, एंड हंटिंग दीज पीपल डाउन। हंट कैसे करेंगे? अब है फिर से ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, एंड बूट्स ऑन द ग्राउंड। तब जाके इनको पकड़ा जा सकता है ना। तब जाके इनको कहीं ना कहीं कौन लोग थे जो TRF है। TRF इज नथिंग बट लश्कर तौयबा का फ्रंट है। तो जब लश्कर तौयबा का नाम आता है, पाकिस्तान है। लश्कर तौयबा इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, फुली फंडेड, ट्रेंड, मॉनिटर्ड अंडर द पाकिस्तान ISI। ये उनका ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे के अंदर जो टेल साइन है, जो स्टैंप है, ये लश्कर तौयबा की है। और लश्कर तौयबा की हमने कमर तोड़ के रख दी थी हमने, पूरे के पूरे ब्रिंग वैली में और इस इलाके के अंदर अपने टाइम पे। और कौन था रीजन? ह्यूमन इंटेलिजेंस।
वो जरूरी है. सो आई होप I have tried to cover this issue to you.